पहली बात दिल्ली के सियासी माहौल की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे कई वजहें बताई हैं और इन्हीं वजहों का खुलासा लवली ने इंडिया डेली लाइव पर किया है। उनसे खास बातचीत की है हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन ने, सुनिए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंदर सिंह लवली, अपने इस्तीफे की वजह से सुर्खियों में है। लवली साहब, ये बताइए, आपने पार्टी छोड़ी नहीं है, आपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इससे आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी मजबूत होने की जगह अपोजिशन को फायदा हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? बीच चुनाव आपने ऐसा काम किया। देखिए, मैंने खरगे जी को खत लिखा था। अब मुझे पता नहीं ये कैसे लीक हो गया। अब मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ कि आपको किसने खत दिया? मैंने दिया क्या? तो एक तो ये पता करने की जरूरत है कि कहाँ से निकला। और दूसरा, मैंने उसमें क्या लिखा? उसमें मैंने लिखा कि मैं असमर्थ हूँ अध्यक्ष के रूप में काम करने का। मैं एक लाइन में भी रिजाइन दे सकता था। अगर मैंने 4 पेज की चिट्ठी लिखी है तो मैं चाहता था कि मेरा तो इस्तीफा मंजूर कर लो, लेकिन इन पहलुओं पे गौर करना चाहिए पार्टी को। तो पार्टी के भले का काम है कि बुरे का काम है वो। अब और मैं अपने आप को असमर्थ समझ रहा था कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप अपना 100% नहीं दे पा रहा। तो मैंने यही अनुरोध किया कि ये कारण है, आप मेरी जगह किसी को और को अध्यक्ष बना दो, चुनाव शुरू होने वाला है। तो इसमें क्या गलत है? नहीं, टाइमिंग और मैं कह रहा हूं कि मुझे आम कार्यकर्ता के इलेक्शन शुरू हो गया क्या? नॉमिनेशन डल गए हैं क्या दिल्ली में? अगर मैं अपना 100% पार्टी को नहीं दूं वो गलत है, कि इलेक्शन शुरू होने से पहले अपना इस्तीफा दे दूं वो गलत है। और मैंने कभी कहा क्या कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहूंगा यहाँ? अब मैं अध्यक्ष रहूंगा कि नहीं रहूंगा उसका फैसला तो करने का अधिकार है मुझे कि नहीं है? और मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझे कह रहे हैं कि राजकुमार चौहान को पार्टी से निकाल दो, मैं कह रहा हूं उसको मनाओ। आप मुझे कह रहे हो संदीप दीक्षित के खिलाफ इलेक्शन ले लो, मैं कह रहा हूं उसको मनाओ। आप मुझे कह रहे हो सुरेंद्र कुमार को पार्टी से निकाल दो, मैं कह रहा हूं उसको मनाओ। तो ये कांग्रेस के हित में है जो मैं कह रहा हूं कि जो मैं नहीं कर रहा वो कांग्रेस के हित में है। ये आपसे कौन कह रहा था? राहुल गांधी कह रहे थे, सोनिया गांधी कह रहे थे, खड़गे साहब कह रहे थे, कौन कह रहा था आपसे? प्रभारी कह रहे थे, मैंने अपनी चिट्ठी में मेंशन करा है, प्रभारी कह रहे थे, और ये ओपन फैक्ट है, सब मीडिया में भी है ये तो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि और उन लोगों से पूछ लीजिए कि उनको निकालने की बात हुई थी कि नहीं। हाँ। नहीं, तो आप टिकट बंटवारे से नाराज हैं या जो चीजें आप बता रहे हैं इस वजह से कि कार्रवाई किसी पे? मैं टिकट बंटवारे से नाराज नहीं हूँ। मैं जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता के सेंटिमेंट्स को साथ खेला जा रहा है, देखिए मैं अध्यक्ष हूँ, इससे ऊपर तो कुछ नहीं बन सकता था। और मैं अपने लिए तो इस्तीफा दिया नहीं है, मैंने वर्कर के सेंटिमेंट्स के साथ इस्तीफा दिया है। तो वर्कर के सेंटिमेंट्स का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। तो मुझे तो कोई पद की लालच होती तो मैं अध्यक्ष बना रहता। अब तो जिम्मेवारी भी मेरी नहीं थी कि टिकटों का फैसला ऊपर से हुआ था। तो मैंने कन्वीनियंस की राजनीति नहीं अपनाई है। तो आप वर्कर के जो उनकी भावना है उसको समझते हुए आपने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया? मेरे कल इस्तीफे के बाद भी अगर सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे घर आते हैं, इस्तीफा देने के बाद तो चिड़िया का बच्चा नहीं आता, सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे घर आते हैं, 35 से अधिक एक्स-एमएलए मुझसे मिलने आते हैं, तो कांग्रेस की कार्यकर्ता की भावना किसके साथ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लवली साहब, एक बात बताइए, ये जो कार्यकर्ता जिसकी बात आप करें कि उनके मतलब फीडबैक, उनका जो इस तरह का समर्थन है, उसके बाद आपने फैसला लिया, आपकी पार्टी का यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हुआ, आपके कार्यकर्ता उससे खुश हैं? क्या आप उसके पक्ष में थे? देखिए, पक्ष में थे या नहीं थे, मैंने तो लिखा ही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना के खिलाफ जो है फैसला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हमने आलाकमान का फैसला ना केवल मैंने माना, पूरी पार्टी को इन लाइन लेके आए। लेकिन उसके बावजूद जो है अब स्थिति ये है कि आप पार्टी के कैंडिडेट तो हमारे लीडर की फोटो लगा नहीं रहे, और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो बड़े बड़े फोटो आप पार्टी के लगा रहे हैं। तो कांग्रेस जाए तो जा जाएगा, हम तो जो है बॉर्न कांग्रेसमैन है। हाँ। तो आप ये बताइए, आप अगर बॉर्न कांग्रेसमैन हैं तो आपने जो काम किया है उससे तो आपकी पार्टी को चुनाव के ठीक पहले हो हल्ला होगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता? आप तो इतने बड़े मजे हुए राजनेता हैं। अब अगर राजकुमार चौहान पार्टी से निकल जाए, संदीप दीक्षित निकल जाए पार्टी से, मेरी एक कुर्बानी से वो सब पार्टी में बने रहे, वो अच्छा है कि मेरा अध्यक्ष रहना अच्छा है। और मैं तो ऐसा अध्यक्ष नहीं रहना चाहता जो ये पाप कमाए कि जनरेशनल कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर निकाले। लेकिन चर्चा तो लवली जी इस बात की है कि जहां से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया वहां से आप खुद लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला, इसलिए शायद आप नाराज हो गए।
अब चर्चा तो इस बात की भी है कि मुझे बीजेपी की टिकट मिल रही है पूर्वी दिल्ली से, चर्चा का मैं क्या कर सकता हूँ? तो मतलब आप इस बात मैं से नॉर्थ ईस्ट में रहता ही नहीं हूँ आपकी नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता ही नहीं हूँ। मैं तो ईस्ट से पार्लियामेंट लड़ा था, मेरी विधानसभा भी ईस्ट में है। तो आप हमारे चैनल पर यह मना करें कि आप बीजेपी में जाने वाले नहीं है, बीजेपी के टिकट पे आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? नहीं, वो आप पार्टी कह रही है ना मुझे मिल रही है, और मुझे पता ही नहीं था कि बीजेपी की टिकट वो फाइनल करते हैं, नहीं तो मैं उनसे मांगने चला जाता। नहीं नहीं, ये तो मान लिया जाए ना कि आप बीजेपी नहीं जा रहे हैं, आप बीजेपी की तरफ से कुछ काम करने वाले नहीं है इस बार। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं दिया है। पार्टी का कार्यकर्ता बना रहना देता हूँ, ये रहने देंगे तो ये थे अरविंदर सिंह लवली जो सफाई दे रहे थे कि वो कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर में चल कुछ ऐसा रहा था जिस वजह से उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है।